बरती हम काल ले जाएंगे जैनिक बहन पर लाइन मारे ले डांस करेगा इन्हें हमरा लगेगा हमरा देखे कर रहा, लेकिन ध्यान कहीं और है। यूनियन को नमन कौन बनाते रहेगा, इधर 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 ना, यूनियन को नमन कौन समझता है ना। जब तुम नीचे से बराती में ऊपर देख के डांस करेगा उसको बोलते हैं यूनियन कौन। जब ऊपर वाला भी तुमको देख रही है गहरा नजर से तो उसको बोलते हैं अवनमन कौन। और जब दोनों कौन आपस में टकरा जाता है तब होता है नागिन डांस। समझा? माइनस माइनस माइनस। आई डोंट लाइक माइनस, आई अवॉइड, बट माइनस लाइक्स मी, आई डोंट अवॉइड। पुष्पराज सारा झुकेगा नहीं। सारा क्वेश्चन आपको ढंग से बताया गया, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। सारा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण दे करके समझाने का कोशिश किया गया है। आप लोग से अनुरोध है कि पूरा वीडियो को मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 का सारा वीडियो सारा पार्ट को बढ़िया से देखिए, गौर से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। फिर भी कहीं किसी को किन्हीं तरह का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट में अगर कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम होता है, बिंदास बोलिए। आपको जो भी 11 12 में कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर कंफ्यूजन है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप हमें बोलो, मैसेज करो, कमेंट करो, व्हाट्सएप के थ्रू बताओ। आपको हम उस टॉपिक उस कॉन्सेप्ट का वीडियो बना करके बेहतरीन ढंग से फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको यूट्यूब में डाल देंगे। आप देखिएगा, टेंशन नहीं लेना। 11 12 के लिए पीएमसी क्लासेस हजारीबाग जिंदाबाद। धन्यवाद। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग। देखिए क्या कहता है। कहता है बाबू एक सीक्वेंस दिया हुआ है 8 8 फिर 8 8 फिर 8 8 8 फिर 8 8 8 है ना, इस तरह डॉट डॉट डॉट। इसका क्या निकालना है? सम। क्या निकालना रे? सम। अरे इन्हें देखो, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है से जीपी में नहीं है अभी, इसको हम लोग जीपी में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर के ये जीपी का कॉन्सेप्ट से बनेगा। समझे जी? चलिए देखिए अभी हम जीपी में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप लोग देखते रहो, इधर इधरे देखना रे, इन्हें उन्हें नहीं देखना, अगल बगल नहीं देखना, इधरे देखते रहिए, इधरे देखते रहिए, चाहे जैसा भी मुंह है बाबू, इधरे देखते रहो रे। 8 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। सबसे पहले 8 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 1 फिर 1 1 1 फिर 1 1 1 फिर यहाँ 1 1 1 फिर डॉट डॉट इसी तरह बचेगा। समझे जी? इस तरह का क्वेश्चन को हमेशा यही प्रोसेस से बनाएंगे। इस क्वेश्चन में 8 8 दिया हुआ है, हो सके 2 2 करके दे दे, हो सके 3 3 करके दे दे, 4 4 करके दे दे, 5 5 करके दे दे, 6 6 करके दे दे। सारा क्वेश्चन एक जैसा बनेगा। एक क्वेश्चन समझिए ढंग से। देखिए जीपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 8 कॉमन लेने के बाद बाबू 9 से गुना करेंगे रे, तो 9 से भागा भी देना पड़ेगा न रे। 9 से गुना करेंगे तो 9 से क्या करना होगा? भागा भी देना होगा। किन्हीं को कोई तकलीफ बाबू? कहाँ तक रे? कहाँ तक दिया हुआ? 2 n टर्म्स। कहाँ तक दिया बाबू? 2 n टर्म्स। आया समझ में? 2 कहाँ तक दिया हुआ रे? n टर्म्स तक। 2 n टर्म्स तक। चलिए अब देखो बाबू, 9 से गुना किए तो 9 से क्या किए? भागा दिए। देखिए इस 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं, इस 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं, इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको कितना लिख सकते हैं बाबू? 10,000 - 1। इसको कितना लिख सकते हैं बाबू? इसको कितना लिख सकते हैं बाबू? 1,00,000 - 1 रे। इसी तरह कहाँ तक बाबू? 2 n टर्म्स तक। किन्हीं को कोई परेशानी? उसके बाद देखो बाबू, उसके बाद देखिए 10
100, 1000, 10,000, लाख, एक सबको एक साथ रखते हैं। ये सबको क्या करते हैं? एक साथ रखते हैं रे बाबू, 2n टर्म्स तक। अब आइए -1 जितना दिख रहा है, -1 कहां तक? n टर्म्स तक। इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको एक ब्रैकेट में कहां तक? एक ब्रैकेट में लिखते हैं, कहां तक रे? 2n टर्म्स तक। किन्हीं को कोई परेशानी? इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं का शेरवानी में किसी तरह का परेशानी नहीं यहाँ तक? चलिए इसके बाद आगे देखिए। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। 8/9 था, पहला ब्रैकेट का देखो ऐसे लिख रहे हैं। पहला ब्रैकेट में था 10, फिर 100 को लिख दिए 10 का स्क्वायर, फिर 1000, 10 का पावर 3, फिर 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, डॉट डॉट कहां तक? कहां तक रे? 2n टर्म्स तक। कहां तक? 2n टर्म्स तक। दूसरा ब्रैकेट में बाबू माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट कहां तक रे? 2n टर्म्स तक। किन्हीं को कोई परेशानी? देखो बाबू पहला ब्रैकेट जो है से जीपी में है, जीपी में का चीज में? जीपी में। देख लिए क्वेश्चन को कैसे जीपी में बदले से। पहले कॉमन लेते हैं, उसके बाद 9 से गुणा करते हैं, उसके बाद 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, 10,000 - 1, 1,00,000 - 1 लिखते हैं। उसके बाद पहला ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? जीपी में। इस तरह का क्वेश्चन को हमेशा यही प्रोसेस से बनाना है, समझे जी? रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब देखो जो पहला ब्रैकेट है वो जीपी में आ गया तो बता सकते हो इसका पहला टर्म कितना रे? 10। कॉमन रेशियो कितना रे? 10 का स्क्वायर भागा 10 मतलब कितना? 10। टोटल टर्म कितना? टोटल टर्म कितना? n ना, क्योंकि कहां तक बोला? n टर्म्स तक। तो a के जगह पर कितना बैठाएंगे? 10, r के जगह पर कितना? 10, और n के जगह पर कितना बैठाएंगे? n। चलिए जीपी का सम का 2 फार्मूला होता है। जीपी का सम का 2 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला लिखाया गया था a × r का पावर n - 1 भागा r - 1। कब? जब r का मान 1 से बड़ा रहे। समझे? ये जीपी का सम का फार्मूला है। a × r का पावर n - 1 भागा r - 1। कब? जब r का मान 1 से बड़ा रहेगा तब। एक और फार्मूला होता है, केवल पलट देना है, 1 - r का पावर n भागा 1 - r। ये फार्मूला कब होगा? जब r का मान 1 से छोटा, मतलब कॉमन रेशियो मान 1 से बड़ा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर कॉमन रेशियो मान 1 से छोटा तो नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे। समझे जी? यहाँ जो कॉमन रेशियो से 10 है, क्या ये 1 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है। मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला फार्मूला लगेगा। किन्हीं को कोई दिक्कत जी? चलिए अब बैठाइए फार्मूला पर और हल कीजिए। चलिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ये का मतलब 10, r मतलब 10 पावर n - 1 भागा r - 1। अब आ जाइए दूसरा ब्रैकेट में। दूसरा ब्रैकेट 1 1 कितना तक है बाबू? n तक। समझे? अब 1 1 n तक है प्लस में। बताइए आंसर कितना आएगा? उसके पहले बताओ कि 1 1 अगर 2 गो रहेगा तो कितना होगा बाबू? 2। 3 रहेगा तो कितना होगा? 3। 4 रहेगा तो कितना होगा? 4। 5 रहेगा तो कितना होगा? 5। जोड़ में रहेगा तब। और 6 रहेगा तो कितना होगा? 6। उसी तरह 1 1 100 रहेगा तो कितना होगा? 100। उसी तरह 1 1 n रहेगा तो कितना होगा? n। अब आया समझ में? चलिए तो इसका मतलब दूसरा ब्रैकेट का आंसर कितना होगा? n होगा रे। कितना होगा? n। अब इसको हल कीजिए, फाइनल आंसर। 10 से ब्रैकेट तोड़ो बाबू, 10 से ब्रैकेट तोड़ो। 10 में से 1 गया कितना? 9 माइनस n। अरे लघुत्तम ले लो, कितना लघुत्तम आएगा? 9 लघुत्तम ले लिए। गुणम पावर जुटेगा बाबू, 10 का पावर n + 1 माइनस कितना? 10। यहाँ 9 चल गया, -9n हो जाएगा बाबू। फाइनल आंसर आ गया 9, नीचे गुना हो जाएगा 8/n।
81 ब्रैकेट में 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, यही हो गया फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया, कंप्लीट। किन्हीं को कोई परेशानी यहां तक? चलिए, क्या हो गया अमित, पूरा कर रहा है एकदम मरल जिसम, क्या नहीं बचेगा? क्या नहीं बचेगा? चल जाएगा क्या? हाँ, बचेगा कि नहीं बचेगा? कुछ हुआ क्या? अगर नहीं बचेगा तो बोलो, है ना, बरामा मना देंगे हम लोग एक के दिन में। क्या हम लोग बस टाइम नहीं ना विवेक, अभी हम लोग एक दिन में सब मना देंगे बरामा तरामा। क्या 17 नंबर में बोला बाबू कि एक लाइन है जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, और वह लाइन दोनों एक्सेस को इक्वल डिस्टेंस पर काट रहा है। मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट उस लाइन का क्या है, बराबर है। अगर हम उसका फिगर खींचे रहे, देखो इधर, अगर हम लाइन का फिगर खींचे, मान लो एक लाइन है ये जो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट बराबर काट रहा है, मान लो एक्स इंटरसेप्ट ये काट रहा है बाबू, तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या काटेगा, ये काटेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ। और क्या बोला है कि ये जो लाइन है से दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ बाबू 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुनो इधर, समझने की कोशिश करो। बोला एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पर काट रहा है, और वह लाइन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो बताइए कि वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। आया समझ में? देखिए बाबू, अगर मान लेंगे लेट एक्स इंटरसेप्ट बराबर के अंदर है ये, तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा बाबू, ये। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बाबू, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x बटा ए प्लस वाई बटा ए बराबर कितना 1, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा ये। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये फाइनल आंसर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये अननोन है। अब ए का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान कैसे निकालेंगे, एक चीज और दिया है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि यह लाइन जो है से दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग उस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर निकाल लेते हैं, अगर उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग निकाल लेंगे, तो वह पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और सेटिस्फाइड करेगा तो उस इक्वेशन में बैठा करके किसका मान निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। और जैसे ए का मान निकलेगा हम लोग यहाँ बैठा देंगे, तब जाकर के इसका फाइनल आंसर आएगा। समझे जी क्या बोले से? अब दोनों लाइन को हल करो रे बाबू। मान लो इसको 1, देखिए दिया हुआ है, पहला लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखो तो 4x प्लस 7y बराबर 3 लिख सकते हैं। एक और इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, किन्हीं को कोई यहाँ तक परेशानी? अब ये दोनों लाइन को सॉल्व करो, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, पॉइंट निकल जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व होगा बाबू, इक्वेशन 2 में 3 को घटा दो, कितना से गुना करके 2 से। चलिए देखिए 4x प्लस 7y बराबर 3, 2 से गुना करो 4x माइनस 6y बराबर कितना रे -2, माइनस प्लस प्लस 7 और 6 कितना 13y, 3 और 2 कितना 5, y बराबर कितना आ गया 5 बटा 13। कोई दिक्कत? अब y का मान बैठा दो कोई भी इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था 4x प्लस 7y बराबर कितना 3। चलिए y के जगह पर कितना बैठाओगे, y की जगह पर कितना बैठाएंगे रे 5 बटा 13 बराबर 3। चलिए 3 माइनस
35 बटा कितना आया 35 बटा 13। चलो 13 13 39 मैंने 35 भागा कितना 13। चलिए कितना आ गया 4 भागा 13। काट के कितना आ गया x का मान रहे 1 बटा 13। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ गया 1 बटा 13 और 5 बटा 13। कोई दिक्कत? इसी के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को निकल गया 1 बटा 13 और 5 बटा 13। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे बाबू? इस पॉइंट को क्या करेंगे? पहला इक्वेशन में बैठा देंगे। किसका मान निकलेगा? ये का। तब जा करके फाइनल आंसर आपको मिलेगा। लिखेंगे बाबू लाइन वन पासिंग थ्रू कहा जरे पासिंग थ्रू पॉइंट। कौन पॉइंट? 1 बटा 13 5 बटा 13। चाहे पॉइंट लिखो चाहे लिखो इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, एक ही चीज हुआ। अगर इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन लिखेंगे तो भी आपको पॉइंट ही निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? ये पॉइंट से इक्वेशन 1 को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन 1 था क्या? x प्लस वाई बराबर ये x के जगह पर कितना बटाएंगे 1 बटा 13, y के जगह पर कितना 5 बटा 13। बताइए ये का मान कितना आ गया 6 बटा 13। 6 बटा 13। अब फाइनल आंसर क्या आ गया बब्बू? फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई बराबर 6 बटा 13। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या हो गया? कंप्लीट। चश्मा क्या करे वो दूर दृष्टि दोष हो गया है, मतलब दूर दिखाई देता है ना। दूर दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? दूर दिखाई देता है, नजदीके नहीं दिखाई देता है। और नजदीक नहीं दिखाई देता तो कितना दिक्कत है, समझ रहा है कि नहीं? शादी ब्याह में बड़ी दिक्कत होगा बाबू, इसलिए चश्मा अभ्यास लगा रहे हैं ताकि भविष्य मेरा अच्छा रहे, सुधरे। समझे आप लोग भी सीखो ये सब बाबू। गलत काम मत करो नहीं तो आंख का रोशनी खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए मोटू भाई। 18 देखिए, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 4,1 and 6,5 एंड सेंटर लाइज ऑन लाइन 4x प्लस वाई बराबर कितना 16। कहता एक सर्कल का इक्वेशन निकालो बाबू जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। कौन कौन? 4,1 और 6,5 और जिसका सेंटर लाइज कर रहा है एक लाइन पर, और वह लाइन का इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई बराबर 16। तो कहता है इस सर्कल का इक्वेशन निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। हर सेट में सर्कल से क्वेश्चन दिया है सेक्शन सी में, समझे? हर सेट में आपका इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से दिया है क्वेश्चन। मतलब आपको सर्कल वाला तैयारी कर लेना है, स्ट्रेट लाइन वाला तैयारी कर लेना है, और एपी और जीपी वाला तैयारी कर लेना है, और प्रोबेबिलिटी वाला। 4 चैप्टर अगर आप तैयारी कीजिएगा सेक्शन सी आपसे बन जाएगा। मतलब 5 नंबर या तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। 3 क्वेश्चन बनाना है सेक्शन सी में, उसके लिए 4 चैप्टर आप पढ़िए। एपी जीपी, स्ट्रेट लाइन, और एक सर्कल वाला, और एक प्रोबेबिलिटी। अगर आप मॉडल सेट भी प्रैक्टिस करते बाबू तो इतना आपको हम श्योर दिलाते हैं, 100% भरोसा दिलाते हैं कि 3 क्वेश्चन में आप जरूर 2 बना के आ जाओ। एक आप इधर उधर तो कर ही सकते हैं, चोरी चुहाड़ी, वो तो टैलेंट शुरू से है ना। सरवन कुछ ऐसा नहीं आया है कि पहला हम चोरी किया है, पहला एग्जाम हम चोरी किया। सरवन पहला एग्जाम हम का खाली खिलाया, देख के लिखा था नहीं, देखाने ना एक है नहीं केस यहाँ लड़का पहला ले दूसरा सब चोरी करके पास किया। बोल रहा था मैं सही बना। हाँ इतना टैलेंट है कि वैसे बना देगा। सर बात है क्वेश्चन देख के जो भागे वाला आदमी। चलिए 18 में देखिए कैसे बनेगा बाबू। कभी भी सर्कल वाला क्वेश्चन में अगर सेंटर और रेडियस नहीं दिया रहता है तो हम लोग सेंटर और रेडियस को मानते हैं। तो मान लेंगे इस सर्कल में सेंटर कहाँ पर है? सेंटर मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस कितना बराबर माने बाबू? आर के बराबर। कितना बराबर? आर के बराबर। किन्हीं को कोई परेशानी? किन्हीं को शेरवानी में किन्हीं तरह कोई परेशानी? अरे नहीं ना, बात समझ में आ रहा ना मोटू भाई, समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर हम सेंटर अल्फा बीटा मान लिए
रेडियस r मान लिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा रे, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। किन्हीं को कोई तकलीफ? लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा बीटा हम लोग माने हैं, r भी माने हैं। अब आपको जो जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन से अल्फा बीटा निकालिए, r का मान निकालिए और वो सभी का मान कहां बैठा दीजिए, इक्वेशन 1 में, तब जाकर के वो फाइनल आंसर होगा। समझे जी? अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। बोला है सर्कल है से 2 पॉइंट से पास कर रहा है, समझे? तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यहां से 2 इक्वेशन आ जाएगा और वो दोनों इक्वेशन से किसका मान निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा का। चलिए देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे बाबू गिवन सर्कल 1 पासेस थ्रू पॉइंट रे, कौन पॉइंट रे, 1, 4, 1 एंड 6, 5। एक मतलब क्या हुआ रे, x के जगह पर पहला पॉइंट बैठाइए, पहला पॉइंट, तो इसका मतलब x के जगह पर कितना बैठाइएगा, 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना, r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा पॉइंट बैठा तो x के जगह पर कितना, 6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करो और अल्फा और बीटा का मान निकालो। किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो जी, इक्वेशन 2 और 3 का राइट हैंड साइड बराबर है बाबू। इक्वेशन 2 और 3 का राइट हैंड साइड बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो रे। अरे किधर चल गया रे? अरे जोर से बोलो, अरे आवाज नहीं आई। देखो इसको हल करते हैं। ये माइनस बी का होल स्क्वायर ना, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है राज, बताता हूँ। ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है राज, बता। हाँ ये क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग भी समझ रहे हैं ना? पढ़ो पढ़ो, काम देगा। जिसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता रे ले ले, और वो स्टेटस लगाएगा कनहरी जाते हुए, कनहरी चढ़ते हुए, झील घूमते हुए। सर्वेन जब तक लाठीज मार नहीं होगा बाबू तब तक सुधरेगा नहीं। सर्वेन फर्स्ट ईयर में कनहरी जाते हुए, है ना, झील जाते हुए, है ना, कनहरी में चौकते हुए ना, ढकेल दे सर्वेन के। देखा होल स्क्वायर में तोड़ो, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता रे, प्लस 2ab बोल रहा सर्वेन। भर थारी भातवा खैतून दाल भात चोखा सर्वेन डीबीसी तो कहाँ दिमाग खुलता रे। एकरा तोड़ो, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो बी स्क्वायर कट गया, अल्फा स्क्वायर कट गया, अल्फा वाला के एक तरफ लाएंगे। चलिए माइनस 12 अल्फा इन्हें आ गया, प्लस हो जाएगा। चलो अगर बीटा को भी पकड़ के ला, बीटा को पकड़ के ला रे, तब प्लस बीटा हो जाएगा रे। चलिए 36 और 25 कितना था मोटू भाई? 36 और 25 एकदम 1 सेकंड में बोलो। 36 और 25 हाँ 61। वाह मोटू पढ़ रहा गर्मी में। 16 और 1 17, इधर आ गया माइनस 17। 12 अल्फा मास 8 अल्फा चल गया, 12 अल्फा में 8 अल्फा चल गया, कितना बचेगा? 4 अल्फा। 10 बीटा में 2 बीटा चल गया, कितना बचेगा? 8 बीटा। चलिए 61 में 17 चल गया, कितना बचेगा? 40 नहीं रे 44 रे 44। याग लगा दे, जाहिर दे
सरवा 61 में 17 जाएगा 40 बोल रहा सरवा। को जार उर लाया बाबू, लाया कोई खाऊ जाएंगे हम। हाँ को लाया जार, ला 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 खा जाते हम जार, ला जार ला ना खा जाएंगे यार, हम घुसा गए ला। जिसको 61 में 17 ना और यार हम खा जाएंगे यार, लेकिन ना खाएंगे। शादी ब्याह भी ना हुआ, शादी ब्याह ना हुआ, इतना जल्दी ना खाएंगे बाबू। तुम लोग जैसा मुंह के कारण हम कुकर जैसा मुंह, और तुम लोग के कारण हम जहर खा जाए, गलत बात है ना। हमारे वाली इंतजार कर रही होगी और तुम लोग के कारण खा जाए जहर रहे। काहे ना और या घटा यार, 61 में 17 घटे भी था 40 बता दिया। साइंस ले पढ़ ली रे। प्रभात खबर में आया भी है कि एग्जाम हो जाएगा 15 से। घाटा मजबूत करेगा कि चैप्टर वाले या लगा दे जा दे। बोल रहा निकेश चाल, हम तो 40 बताइए, निकेश बोल 33 बतावे लाला। बोली तार पूर्वक हो मर से है ना, लेकिन एक कुछ ना बोली से कहना करा सरवा के। देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना 11। इक्वेशन नंबर कितना रे 4। किन्हीं को कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है? तुम्हारा शेरवानी में परेशानी हो रहा है? क्या हो गया रे? क्या क्या छिपा के रखा अपना तहल खाना में? दूध का फैक्ट्री खोला फिर भी तुमको शेरवानी में परेशानी हो रहा है। इक्वेशन नंबर 4 आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 11। इक्वेशन नंबर 4। देखिए एक इक्वेशन और लाते हैं अल्फा बीटा में। इसके लिए क्वेश्चन जब पढ़िएगा या पढ़े हैं तो उसमें दिया था कि सर्कल का जो सेंटर है से एक लाइन पर लाइज कर रहा है, और वह लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था कितना 4x + y बराबर 16। और सर्कल का सेंटर हम लोग कितना माने थे अल्फा बीटा। इसका मतलब उस अल्फा बीटा को अगर उस लाइन में बैठा देंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा कि नहीं। चलिए देखें। देखो बाबू लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे से देखो क्या लिखेंगे। लिखेंगे गिवन सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन लाइन कौन लाइन 4x + y बराबर 16। सेंटर कितना माने थे अल्फा बीटा। इसका मतलब x के जगह पर अल्फा बैठाएंगे, y की जगह पर बीटा बराबर 16। इक्वेशन नंबर 5। अब आइए इस 4 और 5 को हल कीजिए। कैसे हल करें बाबू? इक्वेशन 4 में 4 से गुना करके 5 को घटा दो। चलिए 4 से गुना करो, कितना आएगा 4 अल्फा + 8 बीटा बराबर 11 × 44। घटा दो बाबू 4 अल्फा + बीटा बराबर 16। माइनस माइनस माइनस, समझे? माइनस माइनस माइनस। आई डोंट लाइक माइनस, आई अवॉइड, बट माइनस लाइक्स मी, आई डोंट अवॉइड। पुष्पराज साला झुकेगा नहीं। ये कट गया 8 बीटा में बीटा गया 7 बीटा 44 में 16 28 बीटा बराबर कितना रहे 4। अब कोई भी इक्वेशन में बैठा दो 4 या 5 में अल्फा निकलेगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या था बाबू अल्फा + 2 बीटा बराबर 11। बीटा जा पर कितना बनावे लेन 3 है तो ये को जानो है तो इनका जोड़ घटा जानो रे जोड़ घटा। अगर भीन के जोड़ भीन के घटा दो ना भाग जी भाग। और रूट है तो जरा बेहोश हो जी 3 दिन ना आए भी यार। जमा मगर 5 को क्वेश्चन रूट के पूछल को ने भाग जी जमा छोड़ के रोल नंबर वो ना भर भी रे तोरी ना ऐसा आदमी रे सरवा तो जहाँ देख लो 2 + 2 बर्दाश्त ना और लो 4 ना जानिए 4 हुए से ना लिखो हम 4 सर बनते ने खाली जोड़ और घटावे में हाथा खड़ा करत हो ओकर बाद गुना भागा में मुड़ा झुकैले रहत हमर ते नहीं नारलो सर मोटू बा दे तो बीटा जा पर कितना बैठाएंगे 4 तो 2 × 4 बराबर 11।
कितना आ गया 8 है ना, बराबर 11, 11 माइनस 8, अल्फा मान कितना आ गया 3। इसी के साथ सेंटर निकल गया रे, कितना रे 3,4। किन्हीं को कोई दिक्कत? सेंटर का पॉइंट हम लोग निकाल लिए 3,4। अब हम लोग रेडियस का मान निकालेंगे। रेडियस मतलब आर का मान। आर का मान निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 2 या 3 में किसी एक इक्वेशन में अल्फा और बीटा का मान बैठाना होगा। अब आइए आगे बढ़िए। देखो बाबू कितना लंबा बन रहा है, इसलिए वीडियो को अच्छा से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन ढंग से देखना बाबू, बहुत लंबा बन रहा है, बहुत भयानक सलूशन है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना है, इन्हें कि देखते देखते सूझ जा, है ना। चलिए अब आ जाओ, इक्वेशन 2 या 3 में बैठाएंगे अल्फा बीटा मान, तो किसका मान निकलेगा? आर का मान। चलियो फ्रॉम इक्वेशन 2 रे, इक्वेशन 2 क्या था, किन्हीं को याद है? क्या था इक्वेशन 2? 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसमें अल्फा और बीटा का मान बैठा दीजिए। अल्फा की जगह पर कितना 3, बीटा के जगह पर कितना 4, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। 4 में से 3 गया, -1 की 1 का होल स्क्वायर कितना है 1 में 4 गया -3 का होल स्क्वायर -9 कि +9 रे +9। आर स्क्वायर बराबर कितना 9 और 1 10। आर का भी मान निकल गया, अल्फा बीटा का भी मान निकल गया। यानी फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा बाबू x माइनस अल्फा मतलब कितना 3 का होल स्क्वायर y माइनस बीटा मतलब कितना 4 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मतलब कितना 10। यही हो गया फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को परेशानी है सरवानी में? क्या परेशानी है? क्या हो गया रे? हाँ आग लग गया सरवानी में? कैसे रे? हाँ मच्छर घुस गया तो क्या घुस गया सरवानी में? क्रिटिकल प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम। 19 क्वेश्चन नंबर देखा तुम लोग? चलिए हम समझाते हैं क्या 19। पी ए का मान दे दिया हुआ 19 में 0.42। पीबी का मान कितना दिया हुआ है 0.48 और पी ए एंड बी का मान दिया हुआ ए एंड बी का। अरे एंड अगर लगा देगा तो मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। अगर ए एंड बी लिखेगा मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ए और बी लिखेगा मतलब ए यूनियन बी। एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। चलिए तो इंटरसेक्शन का मान कितना दे दिया गया 0.16। उसके बाद आपको 5 को क्वेश्चन पूछा है, वो देखिए 5 क्वेश्चन क्या पूछा है उसको हम लोग अभी बनाते हैं। बारात ले जाएंगे रे बाबू, ले जाएंगे, लेकिन वहाँ कम खाना है। जैसे एक बार लड़की का बाप पूछ दिया कि और दे, नहीं बोलना है, भलो कितना मन करे लेंगे 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 लेंगे, लेकिन नहीं लेना। एक बार जितना भी मिले रे, एक बार जितना भी मिले मोटू भाई उतने खाना है। दोबारा लेके आएगा, घुराएगा, एकदम थरिया निकाल रहा बल्टिया से, बोल दे दे दे, तब वो करना नहीं 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 नहीं। बोलो कितना मन रहे कि दीजिए दीजिए, लेकिन लेना ना। समझा? गया पहला क्वेश्चन बोला पी नॉट ए। नॉट का मतलब होता है डैश, ये डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट का इवेंट। कंप्लीमेंट मतलब होता है उल्टा। अगर हाँ वाला प्रोबेबिलिटी पता है तो नहीं वाला, और नहीं वाला प्रोबेबिलिटी पता है तो हाँ वाला। जैसे तुम लोग को फेल होने प्रोबेबिलिटी अगर पता है तो पास वाला निकाल लोगे, अगर पास वाला पता है तो फेल वाला तुम्हारा कंप्लीमेंट कहलाएगा, और अगर फेल वाला पता है तो पास वाला तुम्हारा कंप्लीमेंट कहलाएगा। किसी को शादी होने का प्रोबेबिलिटी पता है तो शादी नहीं होने प्रोबेबिलिटी कंप्लीमेंट कहलाएगा, और अगर मान लो किसी का गर्लफ्रेंड अगर भाग गई तो उसका नहीं भागने का प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। समझ रहे नीतीश साहब?
पूरा गर्लफ्रेंड वाला आप गौर से सुन रहे थे, क्या बात है, भागू गई क्या? हाँ, अगर भाग गई तो मान लो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो नहीं भागी उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। नहीं भागने वाला ज्यादा आ रहा है, भागने वाला कम आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे वाली नहीं भागेगी, टेंशन मत लो। तुम एकदम यहाँ भरोसा करके ट्यूशन 2-3 घंटा पढ़ो, फिर भी तुम्हारा गर्लफ्रेंड अपना मतलब तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगी। ये 2-3 घंटा बीच में कहीं हो सके हाय हेलो करे, लेकिन उतना छूट देना पड़ेगा, है ना। एक आदमी 2-3 आदमी संभाल सकता है, खुश रख सकता है, तो अच्छा बात है ना बाबू, देश तरक्की करेगा। कोई भी इसका किसी का भी लाइफ में सुखाड़ नहीं रहेगा, सबका लाइफ लगेगा हरा भरा। तो क्या तकलीफ है इसमें, कोई दिक्कत है क्या? आपका परेशानी है शेरवानी में? तो ये कैसे निकलेगा? 1 में PA को घटा करके, PA का मान कितना 0.42 घटाएंगे जो आंसर कितना आएगा 0.58। यही हो गया आंसर। दूसरा नंबर में बोला बम्बू PB नहीं ना, या P0B बोला ना, P0B, इसका मतलब हुआ PB डैश। इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस PB। PB का मान कितना है 0.48, घटा दो 0.52। किन्हीं कोई दिक्कत रे? जिनको दशमलव घटाव नहीं आता बाबू, वो घर में दशमलव के पास मैसेज करो और दशमलव घटाव पूछो और उसके बाद लिखना है आंसर, ठीक ना। जिनको नहीं आता है घटाव, है ना। आ जाइए तीसरा नंबर में, P, A और B बोला, और का मतलब होता है यूनियन, ये यूनियन B, और यूनियन का प्रोबेबिलिटी होता है पहला का प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा का प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। पहला का प्रोबेबिलिटी कितना है बाबू 0.42, दूसरा का प्रोबेबिलिटी 0.48 माइनस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0.16। अरे 0.42 और 0.48 कितना होगा सुमित, कितना होगा 4? अरे जोड़ना है रे, याग लगा दे जाहिर दे, सरवन के नहाए हुए यार, जोड़ घटाव ना हुए, कैसे सरवन पास करती। अरे 0.42 0.48 0.90 माइनस 0.16 घटा दो 0.74 आंसर आएगा। 4 में क्या बोला है, ये यूनियन बी पूरे का डैश, इसका मतलब हुआ 1 माइनस ए यूनियन बी। 1 माइनस ए यूनियन बी का मान अभी निकालन बाबू, कितना आएगा रे 0.2426 आएगा बाबू। अब आ जाइए 5वां नंबर में, 5वां नंबर में बोला ये इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश, एक मतलब होगा 1 माइनस P ये इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी का मान कितना 0.16 घटाओगे कितना आएगा 0.84 आएगा बाबू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो गया खत्म। इसी के साथ सेट नंबर 2 क्या हो गया खत्म।